Sir, myself, Diwakar Singh. I am from JNK. Diwakar. Good afternoon, sir. My name is Abrar Sheikh and I am from Kashmir. You're from Kashmir. Okay. Good afternoon, sir. My name is Vanch and I am from JNK. Good afternoon, sir. My name is Arjun Singh. I am from GNK. Good afternoon. My name is Shakti and I am from UP. Good afternoon, sir. My name is Nitish and I am from Uttar Pradesh. My name is Yashu Prashant and I am from Uttar Pradesh and I am studying Pratapgarh School and my father is in Army. Good afternoon, sir. My name is Vishal Singh. I am from JNK and I am currently studying in APL Pathankot. So, चलो the basic introduction हो गया. I will try to remember as many names as possible. So, starting with the SSB experience. So, what is SSB? Services Selection Board, है ना? So, you all are aspiring for the NDA. You all want to join the Forge. We all have our reasons that why do we want to join the Forge. But in the Forge, for the officer cadre, है ना? We have the requirement of certain specific mindset. ठीक है? कुछ specific type के बंदे ही Forge को चाहिए होते हैं. ठीक है? A person might be a very good in studies, but if he is only good in studies, he may not be a desirable material for the army, because army though require you to have a say great quality of mind, but there are some other factors also. So कुछ particular mindset के लड़के या कुछ particular बनावट के लड़के ही या लड़कियां ही फौज को चाहिए होते हैं. ठीक है? तो एंड जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है हमारा, दैट इज अ व्हाट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, सो पर्सनैलिटी पर्सोना, हमारा क्या पर्सनैलिटी है, लाइक व्हाट इज अवर कैरेक्टर. तो जो असली तैयारी एसएसबी की है वो इसी चीज़ पे है. लाइक अभी आप +1 में हो, ठीक है, लाइक वी ऑल हैव पेरेंट्स, वी ऑल हैव फ्रेंड्स, वी ऑल हैव टीचर्स, है ना. सो हाउ यू बिहेव विद देम. ठीक है, आपका खुद का क्या माइंडसेट है, आपका जैसे गोल है, आपने अपना एनडीए एग्जाम क्रैक करना है, यू वांट टू क्लियर दिस एसएसबी एंड यू वांट टू जॉइन द एनडीए और से एनी अदर अकेडमी. ठीक है, तो आपने आपका गोल है, आपने उसको अचीव करना है. कैसे करना है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, आप अपने क्लास में कैसे बिहेव करते हो और बच्चों के साथ. ठीक है, कोई आपको चैलेंजेस मिलते हैं तो आप उसको कैसे टैकल करते हो, आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने की. ठीक है, यू मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, एन ऑफिसर मस्ट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल. चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. आपने इजीली एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, अपने मैन को समझाना है, उनको मोटिवेट करना है. ठीक है, एंड वर्बल एक्सप्रेशन इज़ वन थिंग. ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रिटन एक्सप्रेशन भी एसएसबी में काम आएगा. फॉर एग्जांपल हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, कंप्लीट अराउंड 3 आवर्स राइटिंग, मतलब काफ़ी प्रेशर होता है उसमें. ठीक है, आप कैसे अपने आप को इन रिटन अच्छे से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है कि नहीं है, बिकॉज जो कंप्लीट टेस्टिंग प्रोसीजर देयर दैट इज़ इन इंग्लिश. ठीक है, कभी फॉर एग्जांपल आप कहीं फंस गए तो आप हिंदी में चलो आप बात कर सकते हो, बट मोस्टली इट इज़ इन इंग्लिश. साइकोलॉजी में यू विल बी राइटिंग इन इंग्लिश. ठीक है, तो वहाँ पे आपका रिटन एक्सप्रेशन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ है. आप अपने पेरेंट्स का कैसे बिहेव करते हो, फ्रेंड्स का कैसे बिहेव करते हो, आपने स्कूल में कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट, एक्सटेम्पोर, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा? डेफिनेटली हो रहा है. प्लस आप स्पोर्ट्स खेलते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, तो वहाँ से क्या होता है, हमारी टीम स्पिरिट वो भी आती है. स्पोर्ट्स में आती है तो है नहीं कि अकेले एक बच्चे ने गोल मारा, है ना. देयर इज दिस होल टीम आपकी, आपने सभी को लेके चलना, आगे चलना कि नहीं चलना. एंड आपने खेल रहे हो तो क्यों खेल रहे हो, यू वांट टू विन, है ना. वी ऑल हैव दिस विल टू विन. ये जो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पास अभी काफ़ी अच्छा टाइम है. ठीक है, अभी जो चीज़ मेरे पास नहीं है, ना सर के पास है, ना मुकेश अंबानी हमारे पास नहीं है, बट आपके पास है. यू आर यंग, आई थिंक आप भी 16 साल के हो, इतनी आपकी एज होगी अराउंड 16, एंड आपके पास टाइम है अभी, एंड आपने डिसीजन लिया है कि यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस. सो यू शुड मेक योर इन्वेस्टमेंट इन ऑल्सो द सेम. आपके जो थॉट्स है, आपकी जो फीलिंग है, कंप्लीट लाइफ इज अबाउट इट. आपके थॉट्स क्या, आपके फीलिंग्स क्या है, आपके जो डेली एक्शन है लाइफ के, वो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स से आते हैं. तो योर थॉट्स एंड फीलिंग्स दे मस्ट बी इंक्लाइन टुवर्ड्स योर गोल. प्रेजेंट केस क्या है वो कि आपने डिफेंस सर्विस से ज्वाइन करना है. तो ये चीज़ है. तो रिस्पेक्टिव चलो एसएसबी के बारे में बताऊंगा, बट मैं आपको कुछ चीज़ें पहले बताऊंगा जिनको, जो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए, जो आपको बहुत हेल्प करेगी. मेरे को समझने में काफ़ी टाइम लगा, बट इफ़ यू कैन लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एसएसबी एज वेल एज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी अदरवाइज इज वॉट रीडिंग. ठीक है, ओके. सो माई मेंटर ही यूज्ड टू से दैट कि वेल रीडिंग इज हाफ ऑफिसरशिप. तो रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है. आप क्या रीड कर सकते हो, रीडिंग क्या बताओ, रीडिंग न्यूज़पेपर. ठीक है, आप रीड न्यूज़पेपर जी, मैगजीन, एक्सलेंट. आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, आप मैगजीन रीड कर सकते हो.
आपसे कोई बुक रीड कर सकते हो, मतलब काफ़ी कुछ है। पर रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो मोस्टली जो आप कंटेंट रीड करो दैट मस्ट बी इन इंग्लिश। हिंदी में भी कर सकते हो, मैं वैसे मना नहीं कर रहा, बट इंग्लिश होना चाहिए, बिकॉज जो आप चीज़ें पढ़ोगे इंग्लिश में, ठीक है, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपको नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लस आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एंड नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज़ वेरी पैरामाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज। जब आप एसएसबी में जाओगे या अदरवाइज तो चलो लाइफ में स्पेसिफिक नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई, तो उसको अपने सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। बट इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एसएसबी और अदरवाइज, तो हमारी जनरल नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज इन द सेंस जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ इवेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में, उनके बारे में हमारा खुद का ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। सो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसमें एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है। रीड एनी गुड न्यूज़पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस, आई विल सजेस्ट आप इस टाइप का कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, उसमें एक एक्सप्लेन सीरीज भी आती है, ठीक है, कि जो प्रेजेंटली कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारा चल रहा है देश में उसके बारे में उसमें काफ़ी चीज़ें उसमें बताई गई है कि यार आपको एक ही चीज़ों को मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सोचना है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। कोई भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अगेन कोई इशू होता है उसके मल्टीपल से एस्पेक्ट्स होते हैं उसको समझने के, तो वो ऐसे वहाँ से आपकी नॉलेज इंप्रूव हुई, आपकी वोकेबलरी अगेन इंप्रूव हुई, आपने कोई बुक पढ़ी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे, बट चलो मैं चाहता हूँ दैट्स नॉट करेक्ट ऑप्शन, आपका जो भी इंटरेस्ट है आप पढ़ो, बट जैसे मैं हूँ तो लाइक मोस्टली जो मिलिट्री थीम की बुक्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं उनको पढ़ता हूँ। तो अगेन दैट कीप्स मी मोटिवेटेड टुवर्ड्स जॉइनिंग द आर्म फोर्सेज, ठीक है। मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जैसे भी आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करना है, तो स्टिल दो मेरे को इतने टाइम्स हो चुके हैं, बट स्टिल जब मैंने ऐसा भी रिसेंटली जॉब ज्वाइन किया है, मैं से आपसे मिलता हूँ, तो अगेन इट मोटिवेट्स मी टू नॉट गिव अप एंड टू कंटिन्यू, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप क्या कर सकते हो, पोएम भी रीड कर सकते हो, ठीक है। जो पोएम में क्या होगा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते हैं, चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। तो अगेन दैट थिंग विल हेल्प यू इन योर साइकोलॉजिकल टेस्ट, चीज़ों को एक्सप्रेस करना की चीज़ें कैसे होती हैं चीज़ें। तो दिस थिंग यू ऑल मस्ट इम्बाइब इन योर शेड्यूल जेन्युइनली, ठीक है। रीडिंग हैबिट अगर आप करोगे, अभी आपको लग रहा होगा यार इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट इसका रिजल्ट अचानक से मिलता है, पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये चीज़ है, द रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग, रीड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। जो चीज़ हो सके, जितना हो सके उसको उतना पढ़ो, तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बिसाइड दिस इफ आई टॉक अबाउट एसएसबी, तो आई थिंक आप सभी ने पहले एसएसबी के बारे में सुना ही होगा, है ना। आप सभी पास फोन है क्या? चलो गुड, अच्छी बात है। तो फिर कहाँ से सुना? बाकी अपने पेरेंट्स के फ़ोन वगैरह से, वहाँ से चलो आपने देख लिया होगा एसएसबी के बारे में। तो एसएसबी यार, तो टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, ठीक है, एसएसबी हैज़ टोटल 5 days। सो टॉकिंग अबाउट द डे 1, इट इज़ अ स्क्रीनिंग डे, ठीक है। अर्लियर स्क्रीनिंग डे नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम जो हमारे पहले के टाइम थे बिफोर 1990s, उस टाइम उसने कैंडिडेट्स डिफेंस फोर्सेज के लिए अप्लाई नहीं करते थे, बट अब काफ़ी कैंडिडेट डिफेंस फोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास है स्टेज 1 स्क्रीनिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन द एंट्रीज हमारे पास काफ़ी अलग अलग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं। सो लाइक फॉर द रिटन एंट्रीज लाइक एनडीए, सीडीएस, तो इसमें अराउंड कम बच्चे रिपोर्ट करते हैं, अराउंड 60, बट लाइक टेक्निकल एंट्रीज जहाँ डायरेक्ट कट ऑफ बेसिस पे होता है वहाँ बहुत बच्चे रिपोर्ट करते हैं। इवन कोई टेक्निकल एंट्री स्कीम से अप्लाई करेगा तो अगेन आपके काफ़ी 300-400 बच्चे आते हैं। एंड उसमें फिर स्क्रीनिंग कितना होता है, स्क्रीनिंग मुश्किल से अराउंड 20 से 30 के बीच में रखते हैं, दैट डिपेंड्स कि उनके पास जीटीओस कितने हैं, तो उस बेसिस पे उनका होता है। मतलब स्क्रीनिंग इज़ वेरी टफ कॉम्पिटिशन इन दी एसएसबी, ठीक है। एंड चलो हमारी खुद की मेहनत होती है स्क्रीनिंग में, बट स्क्रीनिंग इज़ अ वेरी डायनेमिक प्रोसेस, कोई कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, एंड थोड़ा लक फैक्टर भी होता है उसमें स्क्रीनिंग में, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ कि हम कितना जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हम उसको उसकी तैयारी अच्छे से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द डे 1 स्क्रीनिंग, तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है हमारा OIR टेस्ट होता है, पता है OIR टेस्ट, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। तो जैसे हमारा IQ टेस्ट होता है, जैसे बात है ना, कुछ फिगर्स वगैरह दी होती हैं, तो नेक्स्ट कौन सी आएगी सीरीज में, या ऑड वन आउट कौन सा है, इस टाइप कुछ हमारे होते हैं OIR टेस्ट। तो इस टाइप के आप क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं, या देयर इज दिस बुक कॉल्ड RS अग्रवाल, वहाँ से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है OIR की। तो OIR टेस्ट एक होता है, उसमें 2 अलग अलग टेस्ट है, एक वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चंस वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो बुकलेट सीरीज आपको गिवन होती है, ठीक है। एंड OIR टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये कंप्लीट आपके हाथ में है। यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि यार ये किस्मती माड़ी थी, कुछ ऐसे आ गया। बहुत ईजी आता है OIR, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड उसमें हमको हमारे अलग अलग रेटिंग मिलती है डिपेंडिंग अपॉन अवर स्कोर। इफ यू हैव स्कोर मोर देन 80% राइट, नो नेगेटिव मार्किंग इन OIR टेस्ट। If we score more than 80% in the OIR test, we have OIR 1. Okay, that helps greatly in getting you screened in. But बस आपका OIR अच्छा होगा, आपका screened हो जाओगे, तो जरूरी नहीं है भाई,
बिकॉज एक चीज़ होती है ना उसमें काफ़ी कुछ जोड़ता तभी बनता है। फॉर एग्जाम्पल दिस देयर इज ट्राइपॉड, ठीक है, इसमें ऊपर से उन्होंने इसके बीच में कुछ पाइप्स लगाए, नीचे से उन्होंने ट्राइपॉड स्टैंड लगाया है, कुछ इसमें नट स्क्रूज है, तब जाके कंप्लीट ट्राइपॉड बना। तो जब आपका कंप्लीट जो स्क्रीनिंग का प्रोसेस है उसमें एक जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज OIR, बट नॉट ओनली OIR, ठीक है। फर्स्ट इज OIR। तो मैंने बता दिया आपको कि आप इसमें 2 टेस्ट होंगे। तैयारी कहाँ से करनी है, ऑनलाइन आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, या आई सजेस्ट RS अग्रवाल बुक एक होती है वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की, वहाँ से इतनी प्रैक्टिस करोगे अभी तो आपका टाइम है, तो दैट इज़ उतना बेटर है, ठीक है। ट्राई टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल। OIR 1 2 इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। आपकी स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज कम्प्लीटली इन योर हैंड, ठीक है। OIR अपना हमेशा अच्छा करो, 1 और कम से कम 2, आई विल से 1, गो फॉरवर्ड। तो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है हमारा PPDT, ठीक है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, ठीक है। सो दिस व्हाट हैपन कि आपको एक उन्होंने शीट वगैरह दे दी, दे विल शो यू अ पिक्चर, से सम पिक्चर काफ़ी ब्लड होती है, ठीक है, काफ़ी ब्लड होती है। तो PPT टेस्ट है कि इसके बारे में आपको परसेप्शन के बारे में, परसेप्शन मतलब आपका नज़रिया कि आपका चीज़ों को लेकर नज़रिया क्या है। तो आपको सामने को पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है, आपको पिक्चर दिखाएंगे तो यूजुअली बच्चों की क्या टेंडेंसी होती है ना, इनिशियली मेरी भी शुरू में ये थी कि आपको पिक्चर दिखाई, थोड़ा बहुत पिक्चर समझ आए, स्टोरी लिख दो, बिकॉज मेरे को लगता था कि स्टोरी लिखना इज इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं, आप आराम से थोड़ा टाइम लो, पिक्चर को देखो क्लियरली, पिक्चर में हो क्या है, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जांपल पिक्चर में आप देख रहे हो कि यार वो कुछ किताब खोला है, बट थोड़ा ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम लगे तो पता चला यार तो कुछ पियानो है, दैट वाज नॉट योर बुक और से दिस। तो योर परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक टाइम फॉर दैट। पिक्चर को अच्छे से केयरफुली देखो। तो जो उसकी इंस्ट्रक्शन होती है टेस्ट की, तो उसका मैं बता देता हूँ। पहले 30 सेकंड के लिए आपको पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 30 सेकंड्स उसमें कुछ पेपर में डिटेल्स लिखने को दी होती है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन से हम आपको बाद में सर भी बताएंगे, एंड जब आप SSB में जाओगे तो वहाँ भी बताएंगे। तो देयर आर सम डिटेल्स लाइक यू हैव टू ऑब्जर्व द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच यू हैव सीन इन द पिक्चर, देयर एज, ठीक है, उनका जेंडर, उनका मूड, ये सारी कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है। और गिवन ऑन दी स्क्रीन एट प्रेजेंट क्या चल रहा है उसका कुछ एक्शन लिखना होता है, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट 4 मिनट्स आर गिवन यू टू राइट दी स्टोरी ऑन इट, अराउंड 100 वर्ड की जो आप स्टोरी लिख सकते हो वो उस पर लिख दो, ठीक है। ये तो हो गया PPT हमारा। बट अब इसमें हमें करना क्या है, मेन चीज़ कि जो हमारा जो पिक्चर दिखा रहे हैं ना उसको देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, पूरा 30 सेकंड लो, ठीक है। थोड़ा आपको अच्छा थीम सोचने में टाइम लग रहा है ना, लो, ठीक है। भले चलो आपकी दैट स्टोरी दैट डजंट गेट कंप्लीटेड, नॉट अ बिग डील, बट आप क्या करो, वहाँ पे पिक्चर अच्छे से देखो, आपके दिमाग में आपको लगा कि ये स्टोरी बनानी है, बिकॉज आपको परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, नॉट परसेप्शन। इवन इफ यू हैव नॉट रिटन कंप्लीट स्टोरी दैट डजंट मीन कि आपका वो आप सेलेक्ट नहीं होगे, बिकॉज वहाँ GTO स्टोरी पढ़ता है नहीं पढ़ता, आई थिंक इसमें मेरे को से कमेंट नहीं करना चाहिए, बट हाँ, बट आपने परसेप्शन क्या बनाया स्टोरी के रिगार्डिंग, और आपने जब नरेशन हुआ तब क्या नरेट किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप रिटर्न में फोकस मतलब अगर स्टोरी छूट जाए तो कभी डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। पिक्चर देखा, परसेप्शन सही है आपका, यार ये पिक्चर में ये था, ये नहीं था, तो उस पर आपने जो बढ़िया स्टोरी अपनी बना दी, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम देते हैं, ठीक है, कभी डिपेंड करता है, कभी टाइम ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो जो आपने स्टोरी अपनी लिखी है उसको अपने दिमाग में वर्बैटम रट लो, ठीक है, वर्बैटम अपने दिमाग में रट लो। और उसके बाद जब आपके ग्रुप डिवाइड कर देंगे, अराउंड से 15 कैंडिडेट्स का आपका ग्रुप बना दिया, एक हफ्ते कम का बना दिया, तो फिर जब आपकी बारी आएगी आपने कॉन्फिडेंटली नरेट करनी है अपनी स्टोरी, ठीक है। क्योंकि बीच में जो आपको टाइम मिला था 5-10 बार, तो आपने उसमें अपने कम से कम मन में 10-15 बार तो स्टोरी पढ़ लेनी है। इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि यार सामने आ जाए तो मतलब मैं बढ़िया अपने फराटेदार अंग्रेजी में अंडर 1 मिनट अपनी स्टोरी कंप्लीट करूँगा। बी वेरी केयरफुल विद द टाइम, है ना, 1 मिनट में आपने बढ़िया अपनी स्टोरी नरेट की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपका OIR अच्छा हो गया, आपका परसेप्शन अच्छा था, मतलब करेक्ट था परसेप्शन, तो पिक्चर में देखा वही आपने बोला, कुछ और नहीं अपना फालतू में जो पहले स्टोरी प्रिपेयर किया वो नहीं बोला, दिखाया ऑन द स्क्रीन, आपने एक्जैक्टली उसको बोला, ठीक है। तो आधी गेम तो आपकी यहाँ पे हो चुकी है, और वहाँ पे उन्होंने आपकी स्टोरी भी सुन लिया, आपका परसेप्शन भी देख लिया है, तो मोस्ट लाइकली आपका काम हो चुका है। बट हमारा भी एक पार्ट रह जाता है, विच इज़ व्हाट, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब ये ग्रुप डिस्कशन कहते हैं कि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आपने शायद कभी देखा नहीं है, बट जब आप खुद भी जाओगे तो काफ़ी है, क्योंकि सभी ने स्क्रीन इन होना है, ठीक है। बच्चे कम स्क्रीन इन होंगे, और लेकिन 15 बच्चे हैं, और मुश्किल से उनमें से 3-4 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रुप से जाएंगे, ठीक है। तो कंपटीशन तो होता है सभी ने, है ना, सभी सिलेक्शन के लिए है, ऐसा तो है नहीं। तो वहाँ पे अपना मुंह तो खोलना पड़ेगा, है ना, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नहीं, आपको एक्जैक्टली जो सही चीज़ है वही बोलनी है, ठीक है। तो जो आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी लैंग्वेज, जैसे देखो अभी आप बैठे हो, कोई अपने ऐसी उंगली ऐसे कर रहा है, ठीक है, किसी के ऐसे पैर कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये सब दिख जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे देख कोई क्लिक कर रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है,
ठीक है। तो मैंने नेचुरली भी ऑब्जर्व किया है जो थोड़े स्ट्रेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको थोड़ा बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अलग होती है। किसी के ऐसे पैर कांप रहे होते हैं, कोई दूसरे को साइड में से पैर करके मार रहा होता है, ठीक है, कोई ऐसे हाथ दबा रहा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने क्या करना है, रिलैक्स रहना, आराम से रिलैक्स रहना। आपका वेयर अच्छा हो गया, ठीक है, बढ़िया, परसेप्शन सही था, स्टोरी सही हो गया, रिलैक्स रहना अपना, ठीक है, फालतू की मूवमेंट नहीं करनी, ठीक है, साइड में किसी को पैर लगानी, अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल काम रखनी है, ठीक है, सही। उसके बाद ये फिर डिस्कशन में कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो अब वहाँ पे कैसे बोलें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बोलना क्या है, अब देखो आप वहाँ 15 बच्चे हो और जब वो पिक्चर दिखाते हैं ना उतनी क्लियर नहीं होती, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि क्या हो, सब बच्चों की अलग अलग स्टोरी बने, कोई कुछ और देखे, कोई कुछ और देखे। जो स्मार्ट बच्चा हो उसने टाइम लगा के पिक्चर पूरी सही देखी होगी और वो कुछ अलग स्टोरी बनाएगा। तो जो मेरी अप्रोच रहती है वो यही है कि जब वहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, जो मेजोरिटी की स्टोरी बनी है, ठीक है, मेजोरिटी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कॉमन स्टोरी बनती है, ठीक है। तो क्योंकि कंक्लूजन क्या है हमारा जीडी का कि आपने किसी कॉमन थीम पे आना है, ठीक है। तो जो मेजोरिटी के साथ थीम है आप उस थीम को ज्वाइन करो, उससे क्या होगा, आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पर्सन दे आर स्पीकिंग फॉर अ पर्टिकुलर थीम। तो आप उसमें कुछ इनोवेट कर सकते हो, ये नहीं कि जो किसी की स्टोरी थी वही मैक्सिमम चल रही है, उसमें कुछ नया इनोवेट कर दो, बट जो बेसिक थीम वही रखो। कोई मोस्टली जो बच्चे सोशल थीम पे स्टोरी बना देते हैं, तो आप थीम वही रखो। कह रहे थे कि कोई 2 कैरेक्टर थे, भले पिक्चर में तीनों कह रहे थे 2 कैरेक्टर थे पर वैसे ऐसे कर रहे थे, अच्छा ठीक है, बट उसी के अराउंड इनोवेट करो और उसी के अराउंड अपने खुद के पॉइंट ऑन द स्पॉट सोचो, ठीक है। जब आप ग्रुप डिस्कशन में हो, जब आप ग्रुप में हो, आपने नरेट करना है, तो उस टाइम आपके दिमाग में अपनी स्टोरी तो चलो उस टाइम चली रही होगी, ठीक है, आई कैन इमेजिन चलती है अपनी स्टोरी, बट साथ में केयरफुली दूसरे बच्चों की स्टोरी भी सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और जो मेजोरिटी थीम है उसके ऊपर अपने अच्छे पॉइंट दो, ये नहीं कि बस मैंने वहाँ पे बोलना है कुछ इंग्लिश में, उससे नहीं है, आपको वहाँ पे कोई अच्छा पॉइंट निकालना पड़ेगा। और अगर आप जेन्युइनली है ना, मतलब इस इंटेंशन से आप चलो कि मेरी ग्रुप की एक कॉमन थीम आनी चाहिए, ठीक है, इस इंटेंशन का चलो कि मेरी ग्रुप की कोई कॉमन थीम आनी चाहिए, तो मेरा उसमें अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इफ़ यू जेन्युइनली हेल्प द ग्रुप वाले आपको सुनते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप सही पॉइंट बोल रहे हो कॉमन ग्रुप के साथ, जो मेजोरिटी के साथ चल रहे हो, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा पॉइंट बोला कॉमन ग्रुप थीम में, किसी और ने अपोज किया, बट उसके बाद कोई कैंडिडेट बोलेगा वो आपको सपोर्ट करेगा, बिकॉज दैट इज अ मेजोरिटी व्यू ऑफ द ग्रुप। बस आपने यहाँ पे 1-2 पॉइंट बोले, तो बस अच्छे पॉइंट्स बोले, एंड अगर आपने और अच्छे से कंट्रीब्यूट किया एक कॉमन ग्रुप थीम में, तो ग्रुप आपको नॉमिनेट भी कर देगा नरेट करने के लिए। तो ये चीज़ है। बाकी इसमें लक का फैक्टर भी होता है काफ़ी। तो एग्जैक्टली इफ समवन इज गेटिंग स्क्रीन आउट, दैट डजंट मीन दैट ही डजंट हैव दैट ऑफिसर लाइक मटेरियल, तो वो ये बात ज़रूरी नहीं है। तो लाइक अराउंड मेरे जो पिछले 7-8 SSB है लगातार, तो मैं उनमें स्क्रीन आउट हुआ नहीं। तो वही मैंने जो शुरू के अपने गलतियाँ हैं, जो मेरे इनिशियली 5 स्क्रीन आउट हुए थे बीच में, तो उनसे मैंने सीखा है, जो मैं आपको ये अपना ज्ञान दिया है कि स्क्रीनिंग को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। गुड OER, करेक्ट परसेप्शन ऑफ द पिक्चर, eloquent नरेशन, बढ़िया फराटेदार नरेशन, एंड चौथा गो विद द मेजॉरिटी एंड फॉर्म ए न्यू जो कॉमन स्टोरी है। तो ये चीज़ है, तो ये है। तो अराउंड मैंने शायद 3 बार, मतलब मेरे को ग्रुप ने नॉमिनेट भी किया था कॉमन ग्रुप स्टोरी बोलने के लिए ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस। सो ये चीज़ है मेन हमारे फॉर द फर्स्ट इसमें डे। तो इसके बाद हमारा क्या होता है, जो बच्चे स्क्रीन हो जाते हैं, मोस्ट बच्चे अराउंड से 20-20% तो बाहर हो जाते हैं, अराउंड 10-20% बच्चे रह जाते हैं अंदर। तो उसके बाद फिर वो रहते हैं, बाकी चले जाते हैं जो बस वगैरह में को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद फिर हमारा उसी दिन ऑन द सेम डे हमसे वो PIQ फॉर्म्स हमारे भरवाते हैं, एंड दिस PIQ फॉर्म इट गोज टू द साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो उसको देख के वो दोनों अपना आपका कुछ एक असेसमेंट करते हैं, एंड उनका जो प्रोसेस अपना असेसमेंट का काम है वो अपना उससे करते हैं। तो ये चीज़ है। तो कमिंग टू द सेकेंड डे, द मेन सेकेंड डे दैट इज द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डे। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हमारे कौन से मेनली 4 टेस्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज थीमेटिक और परसेप्शन टेस्ट। तो अनलाइक दी PPT, यहाँ पिक्चर मैंने बोला कि थोड़ी हेजी सी होती है, थोड़ी ब्लर सी होती है, यहाँ पे पिक्चर आपको क्लियर देते हैं, ठीक है। तो उस पर फिर आपने स्टोरी बनानी है। तो अगेन मतलब वहाँ पर इंस्ट्रक्शन में भी बोलते हैं कि दिस इज द टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, कि आपकी सोच क्या है, ठीक है। तो अगेन वही चीज़ है। जब मैंने आपको कहा कि जैसे आप यहाँ पर क्लास में बिहेव करते हो, अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करते हो, पिक्चर में वैसे आएंगी। एक यंग सा बॉय दे देंगे अराउंड आपकी एज का, और कुछ उसके साथ पेरेंट्स कुछ खड़े होकर कुछ कर रहे हैं। तो वो अगेन कौन है वहाँ पे कैंडिडेट, आप खुद स्टोरी लिख रहे हो ना, तो उस जो यंग बच्चा है वो आप अपने आप को खुद को बनाओगे। और जो वहाँ पे दूसरे जो ऊपर है एल्डरली से आप उनको ना फादर बना दिया, मदर बना दिया, तो आपके रिलेशनशिप कैसे अपने फादर मदर के साथ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ भी सिचुएशन, कुछ पिक्चर में प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है।
कहीं सामने साफ प्रॉब्लम दी है, ठीक है, वहाँ पे दिखा रहा है कि कोई मर गया तो मर गया, कोई दिखा रहा है एक्सीडेंट हो गया तो हो गया है। ये नहीं कि फिर कुछ जैसे बोलते हैं काफ़ी ना कि पॉजिटिव स्टोरी बनाओ, पॉजिटिव स्टोरी बनाओ, जो चीज़ है वही है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करो। अगर कोई नॉर्मल पिक्चर नहीं है, आपको दिखाया है कि कोई कैंडिडेट कहीं जा रहा है, लड़का कहीं पहाड़पुर में जा रहा है, तो कहीं वहाँ पे कुछ ये मत करो कि गाड़ी गिर गई तो उसने बचाया। प्रॉब्लम हर चीज़ में ढूंढनी, पहाड़ में जा रहा है, बढ़िया घूमने के लिए गया होगा, ठीक है, नेचर को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छी है वहाँ पे, ठीक है, ब्यूटीफुल सीनरी है, दिमाग उसका फ्रेश हो रहा है, ठीक है। पहाड़, बाकी हम नेचर से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। जैसे अगर आप पहाड़ को देखो थोड़ा अपने गौर से, तो पहाड़ इज़ टोटली सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी है, पहाड़ में तो नहीं है। पहाड़ में जो सारा उसका पानी पुनी उसका खुद का हो जाता है, जो उसके पेड़ वगैरह है वहाँ पे, जंगल सभी, मतलब जो वहाँ पे जीव जंतु रहता है, पहाड़ अकेला ही मतलब उनको सस्टेन कर सकता है, अनलाइक दी से अदर टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स। तो इस सेंस में मेरे को लगता है कि पहाड़ एक सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब तो आप ऐसा चीज़ों को, नेचर को देख के अपने खुद के इन्फ्लुएंसेस निकाल के डाल सकते हो। तो यही है, प्रॉब्लम दिख रही है आपको पिक्चर में तो उसको सॉल्व करो, सिचुएशन कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है तो सिचुएशन जो है उसको और अच्छा बनाओ और बेटर बनाओ। तो ये चीज़ है। तो अराउंड 11 पिक्चर्स आपको दिखाएंगे विद द पिक्चर एंड एक ब्लैंक पिक्चर होगी, उसमें आप अपनी लाइफ के ओरिएंटेड आपके क्या गोल है, मतलब कुछ भी आप उसमें एक स्टोरी लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपकी स्टोरीज वहाँ कैसे बनेगी, दैट अगेन इज योर इमेजिनेशन एंड आई एम आस्किंग यू टू रीड। आपने कुछ अच्छा पढ़ा या आपके दिमाग में कोई चीज़ है कि मैं और चीज़ें कैसे अच्छा करूँ, फॉर एग्जांपल आपने कुछ पढ़ा, कोई आर्टिकल कि यार हमारे स्कूल में ये करके कुछ है, तो मैं चाहता था कि स्कूल में हमारी ये चीज़ और अच्छी हो, तो ऐसे करके आपकी स्टोरीज वहाँ पे बढ़िया सामने सामने आ जाएगी, ठीक है, टैट में। तो ये चीज़ है, टैट में मतलब इट इज़ नॉट लाइक अ स्टोरी राइटिंग टेस्ट, इट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। अगेन आपके क्या थॉट्स, आपके क्या विचार है वो वहाँ पे सामने आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टैट हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे अंदर क्या हिडन थॉट्स है वो सारे वहाँ पे बाहर आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितना हो सके उतना मोस्टली मिलिट्री ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो, बिकॉज फिर आपका माइंड सेट भी उसी तरीके से, जैसा आप पढ़ते हो वैसे आप बनते हो, उसी तरीके से तैयार होता है। नेक्स्ट टेस्ट इज फिर हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अगेन उसमें आपको वर्ड्स वगैरह देते हैं, आपने फिर उस पर क्या सेंटेंस फॉर्म करना होता है, और सेंटेंस थोड़ा मतलब सिंपली नहीं लिखना कि ही वेंट टू दिस करके, थोड़ा मतलब अच्छा लिखना है। तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हो तो आप कुछ अच्छे फॉर्मेटिव सेंटेंस वहाँ बना सकते हो, ठीक है। आपका खुद का क्या ओपिनियन है चीज़ों को लेके, तो उनको यूज़ करके भी आप सेंटेंस वहाँ पे बना सकते हो। दैट इज़ अवर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें आपको सिचुएशंस वगैरह दे देते हैं, अराउंड 60 सिचुएशंस आपको देते हैं, 30 मिनट्स आर गिवन टू यू एंड ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज पॉसिबल सिचुएशंस जो भी है वहाँ पे, राइट ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। जो चीज़ें हैं कुछ फालतू अपने दिमाग में assumptions नहीं करना, ठीक है, जो है चीज़ उतना बस। लास्ट में सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, विच अगेन उसमें कि अपने पेरेंट्स के बारे में लिखना होता है कि आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो बेसिकली आपके खुद के विचार अपने बारे में ही है, वो पेरेंट्स के नहीं है, ठीक है। आपको लगता है पेरेंट्स आपके बारे में सोच रहे हैं, बट दे आर योर ओरिजिनल थॉट्स, वो आपके खुद के विचार ही हैं आपके बारे में। आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, और आप अपने आपको फ्यूचर में कहाँ देखते हो, क्या चीज़ अपने में इम्प्रूव करना चाहते हो। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो इट इज़ मोस्टली अबाउट हमारा रिटन एक्सप्रेशन कैसा है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, हमारे थॉट्स कैसे हैं। तो ये चीज़ें हैं ये। तो ये हमारा मोस्टली जो डे 2 का मेन एक्टिविटी है, दैट इज़ साइकोलॉजिकल टेस्ट। एंड जैसे ही खत्म हुआ, आपका मॉर्निंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑन दी आफ्टरनून ऑनवर्ड्स हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा, इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा कैंडिडेट्स का, ठीक है। तो किस ऑर्डर में होगा वो रैंडमली वो खुद ही डिसाइड करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट एक्टिविटीज़ मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ। तो इंटरव्यू में देयर इज दिस इंटरव्यू ऑफिसर, मोस्ट सीनियर ऑफिसर जो उन तीनों में से होता है, GTO साइकोलॉजिस्ट में, एंड इसमें इंटरव्यू इज द इंटरव्यू ऑफिसर इटसेल्फ। तो या तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट होगा मोस्टली, या तो प्रेसिडेंट, तो आर्मी में यही होता है, ठीक है, यही होते हैं। एंड दे अगेन ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू नो यू, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट उसने आपके थॉट्स चेक किए, ठीक है, आपका माइंड चेक किया। अब जो ये इंटरव्यू ऑफिसर है ना, ही इज चेकिंग योर हार्ट की आप मतलब अपने ज़ुबान से मतलब आप किस टाइप के बंदे हो। जो साइकोलॉजिस्ट है, जो आपका इंटरव्यू ऑफिसर, जो आपका GTO, तीनों सेम क्वालिटीज़ देखते हैं, सेम जो आपके ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती है ना 15 सेम चीज़ देखते हैं, बट इनकी टेक्निक्स अलग अलग होती हैं। तो अगेन जो हमारा इंटरव्यू ऑफिसर है, ये अगेन ही वांट्स टू नो यू। तो कुछ कुछ होते हैं हमारे ना इंटरव्यू क्वेश्चनियर होते हैं, एक पर्टिकुलर सीरीज़ में 5-6 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में। बचपन से बोलेंगे कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशन फ्रॉम से क्लास 10th ऑनवर्ड्स, ठीक है, आपके कौन सब्जेक्ट्स थे, आप किसमें अच्छे थे, आपके क्या नंबर थे उनमें, आपका फेवरेट टीचर कौन है, आपका फेवरेट टीचर कौन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं उसमें, आपके
एजुकेशन के बारे में हो गया, ठीक है, आपके घर में आपके पेरेंट्स का कैसे रिलेशनशिप है, अगेन सेम चीज़ वहाँ पे क्या साइकोलॉजिस्ट में पिक्चर्स में दिखा दिया, कुछ पेरेंट्स वगैरह आते हैं, कोई फ्रेंड्स, कोई यंगर ब्रदर, यहाँ पर डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि आपके उनके पेरेंट्स का कैसे रिलेशन है आपके, क्या आपके पेरेंट्स की स्ट्रेंथ बताओ, वीकनेस बताओ, ये सारी चीज़ें। उसने पेरेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं जानना, उसने आपका थॉट जानना है कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पेरेंट्स के बारे में, फ्रेंड्स, टीचर्स, बाकी कैसे भी पूछते हैं लाइक टेल मी समथिंग अबाउट द प्लेस विच यू बिलोंग फ्रॉम। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई यहाँ केरला से है, कोई स्पेसिफिक प्लेस से होगा, कोई जम्मू एंड कश्मीर से है, ठीक है, तो आपको अपनी प्लेस के बारे में काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। अगेन जैसे आप अपनी प्लेस के बारे में बता रहे हो, आपकी प्लेस की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, वहाँ की जोग्राफी क्या है, उसकी लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, वहाँ पे कैसे जो मेजर सिटीज़ है उसका क्या डिस्टेंस है, आपकी जो पर्टिकुलर प्लेस है उसका क्या इकोनॉमिक्स है, ठीक है, वहाँ पे मोस्टली लोग कैसे एम्प्लॉयड है, ठीक है, वहाँ पे कौन से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। एंड इवन आप उसके सामने बोल भी सकते हो या पूछे टेल मी समथिंग अबाउट दिस, तो आप बढ़िया वहाँ से 10-15 मिनट का अपना बढ़िया से तैयार करके जाओ। वैसे भी आपको पता होना चाहिए अपनी जगह के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिकली दैट इज़ नॉट फॉर दिस इज भी, आपको पता होना चाहिए अपनी जगह के बारे में। तो ये सारी चीज़ें भी आप वहाँ पे से बोल सकते हो, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई यहाँ पढ़ रहे हो तो पठानकोट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई थिंक इनको ज़्यादा टाइम हो चुका है तो पठानकोट के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे कैंट है ना, इट इज़ द बिगेस्ट कैंट इन दी होल एशिया, ममून कैंट। सो इसके बारे में पता होना चाहिए। पठानकोट, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, गुरुद्वाराज हैं, टेम्पल्स हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, या मोस्टली लोग किस चीज़ में एम्प्लॉयड है, ठीक है, यहाँ से अमृतसर का डिस्टेंस कितना है, चंडीगढ़ जम्मू कितना दूर है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज, आपकी नॉलेज। तो ये चीज़ है इंटरव्यू में मोस्टली, तो वही है, आप खुद ही उसको बताते हो और झूठ वहाँ पे बोल नहीं सकते। तो जेन्युइनली अपनी पर्सनैलिटी पे एसएसबी में काम करना है, ठीक है, बिकॉज लाइट डजंट वर्क, वो आप पकड़ लेते हैं, दे आर हाईली एक्सपीरियंस, वो आपके मुँह से निकलवा ही देंगी चीज़ें, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, करेक्ट भी नहीं करेगा कि देखो ने झूठ बोला था, पर वो चीज़ें नोट डाउन करते रहते हैं और आगे चलते रहते हैं, ठीक है। और हंस के बात करेंगे, आपको सारी चीज़ें निकलवा देंगे, आपको लग रहा है कि इंटरव्यू बढ़िया जा रहा है बट उसका सही जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं इंटरव्यू के बारे में। बाकी हमारा थर्ड डे हमारा जीटीओ एक्टिविटी स्टार्ट होता है, तो जीटीओ में टोटल 9 एक्टिविटीज़ होते हैं। थर्ड डे में भी है 6 एक्टिविटीज़। तो अगेन फर्स्ट एक्टिविटी इज ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, 2 राउंड हो गए जीडी के। तो जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, आपके पास नॉलेज अच्छी है, आप अच्छा कंटेंट बोल सकते हो, ठीक है, आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प। आप ग्रुप में कम्युनिकेट कर पा रहे हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सोच के कि यार कल करूँगा उससे नहीं होगा, डेली आपको करना पड़ेगा। अपने दोस्तों के साथ जो सीरियस बच्चे हैं उनसे ग्रुप बना के आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। इफ़ यू गुड कम्युनिकेशन तो आप जीडीओ के रडार में आ जाओगे, ठीक है। पहले जीडी होगी तो वो देखता है यार कौन बच्चा बोल रहा है, कौन सिंपल इंग्लिश बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, मतलब गुड पॉइंट्स जो वहाँ पे दे रहा है। तो वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजिंग इंडिया मोर हार्म, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन, ऐसे करके दे देंगे। तो कोई अपना एक पॉइंट पकड़ो, ठीक है, उस पर अपने अच्छे से पॉइंट्स दो, उस पर डाटा दो, फैक्ट्स कि यार इंडिया में करप्शन का हमारा ये स्टैट्स है, इतने लोग हमारे पकड़े गए हैं, ये करके हमारी बॉडीज़ बनी हुई है, इसकी मतलब इंडिया कहाँ करप्शन इंडेक्स में कहाँ लाइक करता है, ये सारी चीज़ें, ये डाटा उसको इम्प्रेस कर दो। इंटरव्यू अफसर को भी वहाँ बढ़िया इन्फॉर्मेशन से इम्प्रेस कर दो कि हाँ नहीं सीरियस कैंडिडेट है, और इसको भी यहाँ पे आप इम्प्रेस कर सकते हो जीटीओ को। तो अगेन जीडी आपके पास इतना अच्छा मौका है और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन लाने के लिए किस पे, जीडीओ पे, ठीक है। 2 राउंड ऑफ जीडी होंगे आपके, अराउंड 20 मिनट्स ईच। एक अपना पॉइंट पकड़ो और अच्छे से दूसरे के पॉइंट्स भी सुनो। और कोई आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा काउंटर करता है ना, तो आपने उसको मतलब वापस काउंटर करना है, ठीक है। उसने पॉइंट बोला तो अगर आपको लगा कि आपका और अच्छा पॉइंट है, ठीक है, मतलब आपको वो चुप कर रहा है, मतलब इन द सेंस कि वो आप पे थोड़ा मतलब वो कर रहा है, थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, तो आपका बनता है कि कोई आपको वापस करे तो आपको उसको वापस रिप्लाई करना है, ठीक है। और ये कभी ये मत सोचना कि यार जीडी में एक ये भी चीज़ होती है ना कि कोई बच्चों को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इवन इफ समवन इज बार बार आपको इंटरप्ट कर रहा है तो आप भी घुस जाओ, आप भी बोलते रहो, ठीक है, साथ में। भाई ये नहीं कि मतलब ज़्यादा हल्ला उल्ला करना है, बिकॉज जो जीडी होता है ना, दे आर हाईली ट्रेन्ड, ठीक है, वो एक टाइम में 2 बंदों की बात सुन सकता है। तो अगर आपने अच्छा पॉइंट सुना है तो नोटिस करता है कौन बच्चा अच्छा पॉइंट बोल रहा है, कौन सिंपली बोलने के लिए बोल रहा है। सिंपली बोलने के लिए बोल रहा है तो दैट डजंट वर्क। आपके पास अच्छा कंटेंट होना चाहिए, दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीडी फर्स्ट एक्टिविटी।
इसके बाद होता है दूसरा हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द होल GTO, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम्स वगैरह दे देंगे, उसमें 4-5 कुछ एक से बोल देंगे कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे थे किसी फंक्शन के लिए, बीच में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई ट्रेन का जो ट्रैक है फिश प्लेट वहाँ से हटाने वाला है तो ट्रेन डिलेड हो सकती है। इस टाइप कुछ आपको 4-5 प्रॉब्लम दे दी होगी से, और आपका अराउंड 10 बच्चे होंगे आपको, और अंडर द टाइम आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। तो उसमें सबसे पहले आप GTO ने बढ़िया से ब्रीफ कर दिया, आपको खुद पढ़ने के लिए भी दिया प्रॉब्लम क्या है, एक बढ़िया से नीचे मॉडल भी बना होता है क्लियर दिखाने के लिए ताकि सबको दिखे बच्चों को, ठीक है। तो उसमें फिर क्या आपको सबसे पहले अपना खुद का इंडिविजुअल सोल्यूशन लिखना है, आपका जो हमारा खुद का सोल्यूशन है ना वो लिखना है बढ़िया, उसको बढ़िया से लिखो, क्योंकि वहाँ तक तो अभी आपको इंटरप्ट कर ही नहीं रहा ना, अभी ग्रुप डिस्कशन उसके आगे होगा। आपने बढ़िया सोल्यूशन अच्छा लिख दिया ना तो GTO समझ आता है कि इसके हाँ ये बढ़िया आइडियाज़ वगैरह दे रहा था। ग्रुप में जो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उसके कुछ और रीज़न हो सकते हैं, बट इसके पास पॉइंट तो है, वो आपको आगे मौका देगा अपने आप को और दिखाने के लिए। तो अच्छा से अपना सोल्यूशन लिखा, उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। अब ग्रुप डिस्कशन में अगेन आपने सभी ने अपने साथ ग्रुप ने वहाँ पर डिस्कस करके कॉमन सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें बहुत बहस होती है क्योंकि सभी चाहते हैं कि मेरा पॉइंट है। तो वहाँ पे आपने ग्रुप को लॉजिकली, अगर आपके पॉइंट में मतलब आपको पॉइंट बेटर है, आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि यार जो आपका पॉइंट है, आप बोल रहे हो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपके अकॉर्डिंग 30 किलोमीटर है, ठीक है, और रोड अच्छा नहीं है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अगर हम यहाँ से ये वाला तरीका दे सकते हैं, यहाँ पे भी हॉस्पिटल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डिस्टेंस भी छोटा है, डिस्टेंस से आप टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, यहाँ से कोई पर्टिकुलर जगह का डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो आप कार में जाएगा तो आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप बोल दो 1 घंटा लग रहा है, एवरेज मतलब 60 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं ना, 60 किलोमीटर डिस्टेंस है मतलब 1 घंटा लग रहा है। तो ऐसे आप अपने वहाँ पे लॉजिकली पॉइंट दे सकते हो और अपना थोड़ा बहुत वहाँ पे ग्रुप प्लानिंग साइड में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर कभी आपको लगे यार कोई जो आगे वाला बच्चा है वो सही पॉइंट नहीं दे रहा, तो आपको आपका बनता है उसको कि आप उसको पॉइंट करो, आप उसका एरर बताओ, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट कि वहाँ आप अपने आप को शो कर सकते हो। तो ये चीज़ है, ग्रुप प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो अगेन ये फट्टा बल्ली वाला टास्क होता है, इसमें वी हैव द 4 सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, तो उनको हमें क्रॉस करना है। तो जो शुरू के ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो इजी होते हैं, जो बीच जो थर्ड वाला होता है स्पेशली वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फोर्थ वाला तो सबसे डिफिकल्ट होता है। तो चलो ठीक है, स्टार्टिंग में आप वहाँ पे ये नहीं करना है कि मैं ही आगे रहूँगा, मैं ही आगे रहूँगा, ग्रुप के साथ कोऑपरेट करो, अच्छे आइडियाज़ दो और अच्छे आइडियाज़ जो दे रहे हो उसको आगे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। हमारा मकसद क्या है कि हमारा जो ग्रुप है वो इस ऑब्स्टिकल को पार करके आगे जाए, मैं नहीं जाऊँ, मेरा पूरा ग्रुप जाए, ठीक है। आई मतलब बिलीव जो ये चीज़ है कि अगर आपको गुड इंटेंशन है ना आपको अपने ग्रुप को हेल्प करने की, स्क्रीनिंग में भी जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, इफ यू आर हेल्पिंग योर ग्रुप टू फॉर्म अ कॉमन ग्रुप स्टोरी, है ना, और यहाँ पे भी इफ यू आर हेल्पिंग योर ग्रुप टू क्रॉस ऑब्स्टिकल्स, तो मोस्ट लाइकली जो ग्रुप में मेंबर्स होते हैं ना, दे ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग यू, ठीक है, तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो अगेन जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल 4 ऑब्स्टिकल्स है, फर्स्ट सेकंड काफ़ी थोड़ी ईजी होते हैं, थर्ड और फोर्थ में मतलब आइडियाज़ आपने पक्का देना है थर्ड फोर्थ में, बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट है, एंड अगर कोई अंडर प्रेशर वाली सिचुएशन आती है तो मेनली हीरो तो वहीं पे उभर के आता है ना। तो थर्ड फोर्थ ऑब्स्टिकल्स में आपने मतलब आइडियाज़ देने हैं, वहाँ पे आपने आइडियाज़ देने हैं। तो ये चीज़ें, बाकी कभी ये वहाँ पे लड़ाई लड़ाई मत करना, ठीक है, किसी से अपनी जो लैंग्वेज है थोड़ा ठीक रखना, एंड जो आइडियाज़ दो उसको इम्प्लीमेंट भी करो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे कोई और वहाँ पे चढ़ा हुआ ऑब्स्टिकल में, तो आप बोल सकते हो कि आप पोजीशन आप उसका अपनी चेंज कर सकते हो। GTO ने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बताया होता है, जिसके पास आइडिया वो खुद भी आगे आ सकता है, और जो आगे कोई आइडिया इंप्लीमेंट करता है ऑब्स्टिकल को पीछे आ सकता है। तो जो अपना आइडियाज़ दो और उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप का। जिसके बाद हमारा होता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, तो उसमें वही पता है सभी ग्रुप में होते हैं, कुछ एक कॉमन सी, कुछ उन्होंने स्नेक टाइप का दिया होता है पूरी सा, उसको लेकर अगेंस्ट वी कॉम्पीट अगेंस्ट दी अदर ग्रुप्स ऑब्स्टिकल रेस, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप अपने ग्रुप को साथ में सपोर्ट करो, किसी को दीवार चढ़ाने में हेल्प करो और एक दूसरे को सपोर्ट करो, आपका जो वर्क ड्राइव वगैरह है उसको, ठीक है, बोलो उसको। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें आपका ग्रुप ऑपरेशन दिखता है, और क्योंकि काफ़ी डायनेमिक एक्टिविटी है ना, तो वहाँ पे आपका जो रियल नेचर है, आप दूसरों से कैसे बात कर रहे हो, कहीं गाली गुली तो नहीं निकाल रहा है उसको कि क्या कर रहा है, तो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, ये करके दिख जाता है, ठीक है। और GTO मतलब दे आर वेरी हाईली ऑब्जर्वेंट पीपल, आपको इजीली वहाँ पे पकड़ लेते हैं कि इस मतलब ये वहाँ पे ऐसा दिखावा कर रहा है बट असली में तो ऐसा है। उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाती हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में। और फिर नेक्स्ट हमारा हाफ रूट टास्क है। कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी डोमिनेट होते हैं ना PGT में, तो बाकी कुछ बच्चों को मौका नहीं मिलता, तो GTO देखता है कि जो बाकी कुछ बच्चे इनके पास आइडियाज़ है कि नहीं है, तो अगेन वहाँ पे उनको अच्छा करने का मौका मिल जाता है HGT में, हाफ रूट टास्क में, ठीक है। तो दैट इज दिस PGT, दिस HGT, और जो हमारा आगे कमांड टास्क भी है, दिस ऑल आर द एक्टिविटीज ऑफ योर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस,
कि आप मतलब प्रैक्टिकली आपके चलो एकेडमिकली तो दिमाग है, मतलब प्रैक्टिकली आप चीज़ों को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में ये आपका टेस्ट है। और लास्ट फिर हमारा लेक्चर रेट है अगेन, ठीक है। अगेन हमारा जो मोस्टली इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, आपको कोई टॉपिक पकड़ा दिया, एक पर्टिकुलर पकड़ा दिया इन द सेंस कि आपको एक कार्ड चूज़ करना होता है, देयर यू आर गिवन दी 4 ऑप्शंस, उन 4 में से आपने किसी एक टॉपिक पे बोलना है फॉर अराउंड 3 मिनट्स। तो बढ़िया आपको 3 मिनट का टाइम भी देते हैं प्रिपरेशन करने का। तो बढ़िया जो आपको लगे कि आप मोस्ट कंफर्टेबल जिस पे बोल सकते हो उस टॉपिक को चूज़ करो एंड आप बढ़िया उसको ऑर्गेनाइज करो एंड देयर आफ्टर आप उस पर अपनी जो भी स्पीच है टॉक है 3 मिनट के लिए उसको डिलीवर कर दो। और जो आपका इसमें देखो GTO है, सॉरी जो आपका GD है, जो आपका लेक्चर रेट है, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू योर रीडिंग हैबिट्स। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि रीडिंग हैबिट्स अपनी काफ़ी अच्छी करो, तो उसी चीज़ों से रिलेटेड है। तो मोस्टली आफ्टर दी फिनिशिंग ऑफ दिस डे 3 है ना ऑफ द GTO, तो मोस्टली GTO का रिटायर में जिस बच्चे को उसमें रखना होता है वो आ ही जाता है उसके रिवार्ड कि हाँ नहीं बच्चों में ज़्यादा ध्यान देना है। तो अगले दिन सबसे पहले वी हैव इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस, जैसे यहाँ पर बना हुआ है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस के जो ऑब्स्टिकल्स है यहाँ बने हुए हैं, तो होते हैं उसमें अराउंड 10 ऑब्स्टिकल्स होते हैं। तो वो आप ब्रीफ करेंगे आपको कि जॉन्स ऑब्स्टिकल जितने नंबर का है उसको करके आपको उतने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसा उसमें जो मेन चीज़ आपकी वो करेज देखी जाती है, ठीक है, कि आप जब फट्टा चढ़ते हो बट आप मतलब डरते डुरते हो कि नहीं, मतलब कैसे आप क्रॉस कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो आपके वहाँ चेक करते हैं, ठीक है। और करेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ना, और ये नॉन ट्रेनेबल क्वालिटी है। इसको कोई मैं आपको करेजियस नहीं बना सकता या आप मेरे को करेजियस नहीं बना सकते, जिसमें है उसमें है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेन चीज़ उसमें क्या होती है हमारी करेज होती है। बाकी थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग वाला फैक्टर भी आ जाता है कि आप जो ऑब्स्टिकल को है वो किस सीरीज़ में आप उनको क्रॉस करते हो, ठीक है। तो वो भी आपको वहाँ पे देखना है। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होती है हमारी कमांड टास्क होता है, ठीक है। अब अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे ग्रुप में आइडियाज़ किस लेवल के रहे हैं, तो जो हमारा GTO है वो भी हमें जो कमांड टास्क है उसी लेवल का देता है। और फिर अगेन वहाँ पे जो थोड़े जो बच्चों ने काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दिए होते हैं PGT HGT और CT में, तो अगेन उनको थोड़े हाई लेवल के देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट मतलब देते हैं कमांड टास्क वगैरह। तो ये चीज़ है। बट फिर परसेप्शन बनाने के लिए इसको डिफिकल्ट किया तो इसका सिलेक्शन होगा, दैट वो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो हमें पता नहीं होता। तो अगेन तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद फिर लास्ट हमारा वही होता है फाइनल ग्रुप टास्क, उसमें क्या अगेन सारे बच्चे साथ में आते हैं ऑब्स्टिकल को। तो GTO मोस्टली वैसे उसका ओपिनियन तो बन चुका है किसको रखना है किसको नहीं रखना, बट अगेन वो मतलब अपनी जो उसकी वैल्यूएशन है कि यार एक बच्चा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको कंफर्म करने के लिए फाइनल ग्रुप टास्क होता है। और मोस्टली उसका वो बन चुका है जो भी उसका ओपिनियन था किसको रखना है, जो उसको लगता है कि इस बच्चे को मैंने रिकमेंड करना है। फाइनल वो बच्चा रिकमेंड हो ना हो वो अलग बात है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि GTO ने किसी बच्चे को रिकमेंड किया तो फाइनल भी रिकमेंड होगा, तो काफ़ी हाई चांसेस है। बिकॉज जो फाइनल रिकमेंडेशन है डे 5 कॉन्फ्रेंस पे वो उस दिन होता है। तो कैसे होता है, अभी हमको 3 हमारे अलग अलग टेस्ट हो गया, हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, हमारा इंटरव्यू का टेस्ट हो गया, ठीक है, इंटरव्यू टेस्ट, GTO टेस्ट हो चुका है हमारा। उसके बाद जो तीनों ऑफिसर्स थे ये पहले कभी नहीं मिले, इनकी अपनी अलग अलग इवैल्यूएशन है हर एक कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। तो ये उस दिन कॉन्फ्रेंस में साथ में बैठेंगे और साथ में आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमको इन्होंने कुछ नंबर दिए होते हैं और अगर हमारा जो स्कोर एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आता है तभी हम वो डिस्कस वगैरह करते हैं। तो वो तो हमारी किसी लेने की मतलब उससे दैट इज़ नॉट अंडर मतलब वो हमारा मेन डिस्कस करने का मुद्दा नहीं है। तो ये चीज़ है। तो वो वहाँ पे तीनों आपको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल किसी एक ने आपको डाउटफुल रखा है या किसी एक ने आपको से रिकमेंड नहीं किया है, बाकी दो ने किया हुआ है, तो आप उनका डिस्कशन होता है कि आपने क्यों नहीं किया। फिर जो आप पे कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में से फर्दर आपसे आगे और पूछते हैं कि चेक करने के लिए कि क्या सही चीज़ है कि नहीं है, क्या ये मतलब जेन्युइन भी है। फॉर एग्जाम्पल दो तो कह रहे हैं कि इसमें ये क्वालिटी नहीं है जो आप बोल रहे हो कि नेगेटिव क्वालिटी है कि नहीं है, तो मना कर रहे हैं बट एक कह रहे हैं। तो अगेन दे डिस्कस देयर एंड दे सी कि कैन वी रिकमेंड दिस कैंडिडेट फाइनली और नॉट, एंड इट इज़ ओनली आफ्टर दी येस ऑफ ऑल दी 3 असेसर्स जो बच्चा होता है फाइनली रिकमेंड होता है। तो ये हमारा प्रोसीजर है डे 5 का। एंड तो फिर उसका रिकमेंड हो जाते हैं उनका अलग से 1-2 हफ्ते का, और हाँ वहीं पे सेम सेंटर में उनका मेडिकल चलता रहता है। तो ये चीज़ है। किसी ने कुछ पूछना है मोस्टली SSB के बारे में? तो ये बाकी प्रिपरेशन कैसे करना है, तो दैट अगेन जैसे बोला SSB इज योर टेस्ट ऑफ व्हाट, पर्सनालिटी का टेस्ट है। आप अपने फ्रेंड्स से कैसे बिहेव करते हो, ठीक है। कॉपरेशन वहाँ पे वो GTO में से अगर आप एक्टिंग करोगे पकड़े जाओगे। यू मस्ट बी से कोऑपरेटिव, है ना, और ऐसा से गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इन योर डेली टू डेली लाइफ ऑल्सो अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग भी, है ना। अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना, या हो सके फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स किसी
पर्टिकुलर से प्रॉब्लम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करना है ना। तो जैसे नेचुरली कभी आपके साथ कोई ऐसा इनकाउंटर हुआ होगा तो आपकी जो स्टोरीज है ना, आपकी मोस्टली स्टोरीज भी अराउंड उसी थीम पे बनती है। तो अगेन दैट हेल्प्स यू ग्रेटली तो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग है ना। एंड अपनी जो रीडिंग वाली हैबिट्स, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने वाली हैबिट है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स है या अपनी मोटिवेशन है, इस चीज़ पे यू मस्ट वर्क डेली। योर थॉट्स एंड फीलिंग्स दे मस्ट बी इंक्लाइंड टुवर्ड्स योर गोल्स। तो ये चीज़ है। किसी ने कुछ पूछना है? पूछ लो। सर फिजिकल एक्टिविटीज क्या है, मतलब ग्राउंड टास्क तो मतलब छोड़ के यार फिजिकल एक्टिविटी एसएसबी मतलब एसएसबी इज़ नॉट अ फिजिकल टेस्ट है ना, इट इज़ पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका माइंड एंड फिजिकल फिटनेस इज़ इम्पॉर्टेंट। कि थोड़ा आप जाओगे तो वहाँ दिखता है ना कि जो बच्चे डिफेंस के एस्पिरेंट होते हैं तो डेफिनेटली उनसे एक्सपेक्टेशंस है कि वो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा करें, वो रेगुलर रनिंग करें, ठीक है। जिमिंग तो ज़रूरी नहीं है आपके लिए, बट आपका एक अच्छा मतलब फिजिकली आप अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग ऑन योर डे 1, ठीक है, तो वहाँ पे आप सारे बच्चे बढ़िया ड्रेस्ड अप होते हैं, ठीक है। तो एक जो फिजिकली फिट बंदा है, जो प्रॉपरली अच्छे से ड्रेस पहनता है, प्रॉपर आयरन फॉर्मल ड्रेस पहनता है, तो ही नेचुरली कैचेस दिस अटेंशन ऑफ दी असेसर्स, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ हेल्प करता है। बट जैसे आपने कहा कि उसमें फिजिकल टेस्ट का क्या रोल है, थोड़ा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में भी आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड हो, बट स्पेसिफिकली एसएसबी इज नॉट अ टेस्ट ऑफ, इट इज नॉट अ फिजिकल टेस्ट, इट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, योर माइंड। तो वो चीज़ है। बाकी यस यू कैन वर्क अपॉन योर फिजिकल। आप अगर आपको लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ओवरवेट तो आप रेगुलरली अपनी रनिंग वगैरह करो एंड बढ़िया डाइट कंट्रोल करो एंड अपने आपको फिजिकली गुड शेप में रहो। एनीथिंग एल्स? पूछ लो कुछ भी। तो ये चीज़ है, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग बुक्स। कोई है आपसे बुक्स पढ़ता है? बुक्स रिटन एग्जामिनेशन में बहुत फायदा होता है इसका। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन होते हैं आपके, इज अ वेरी हाई स्कोरिंग सेक्शन एंड अराउंड 20 वर्ड्स एंड आ जाते हैं एंड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा है, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो दे आर वेरी इजीली डूएबल। एनडीए के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी ये चीज़ें हैं। ये बाकी और भी जिसमें ग्रामर सेक्शन है मतलब उसके लिए भी हेल्पफुल है, प्लस आपकी एसएसबी के लिए भी है, इन जनरल आपकी लाइफ के लिए भी है। एनीथिंग एल्स?